झारखंड में ईडी का छापा पड़ा। राजधानी रांची, चाईबासा और गढ़वा के अलग अलग 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय ठाकुर, मंत्री के आप सचिव हरेंद्र सिंह, पूर्व विभागीय सचिव आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन, कारोबारी विजय अग्रवाल, चावल कारोबारी चंदू शारदा सहित विभाग से जुड़े इंजीनियर्स और पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम इन ठिकानों पर लॉकर और दस्तावेजों को खंगाल रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई जल जीवन मिशन में कथित वित्तीय अनियमितता के सिलसिले में की गई है। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रशेखर के ठिकानों पर भी ईडी की टीम खोजबीन में जुटी है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईडी की इस कार्रवाई का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा। क्या ईडी की यह कार्रवाई करप्शन के मुद्दे पर हेमंत सरकार को बैकफुट पर धकेल देगी? क्या सीएम हेमंत के मंत्री के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई ने मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को सरकार पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है? क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ईडी की इस कार्रवाई की वजह से हेमंत सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? गौरतलब है कि झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस समय प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है। दूसरी ओर बीजेपी, आजसू और जेडीयू का गठबंधन है। दोनों ही पक्षों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान कल्याण और विकास के अन्य बिंदुओं पर हेमंत सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार बीजेपी पर झूठे मुकदमों में उनके नेताओं को फंसाने, विकास कार्य बाधित करने, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड जैसे फैसलों को लटकाने का आरोप लगाती है। अब जबकि चुनाव की तारीखों के ऐलान में बहुत कम वक्त रह गया है, ईडी की कार्रवाई ने निश्चित रूप से बीजेपी को सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी अब चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाएगी, कहेगी कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा, खनन, जमीन, टेंडर कमीशन और अब जल जीवन मिशन घोटाला में लिप्त रही है। गौरतलब है कि पहले ही हेमंत सरकार के एक पूर्व मंत्री टेंडर कमीशन घोटाला केस में जेल में हैं। आपको याद होगा कि 8 मई 2024 को तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तब ईडी के छापे में जहांगीर आलम के फ्लैट से 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली थी। मंत्री आलमगीर आलम पर आरोप है कि उन्होंने प्रत्येक विभागीय टेंडर में 3% कमीशन फिक्स कर रखा था। वहीं अधिकारियों के लिए यही रकम टेंडर का 1.5% तय था। तब यह भी याद होगा कि आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता हुआ करते थे और इस कार्रवाई के बाद उनको अलग थलग कर दिया गया था। वह गुमला के बसिया में राहुल गांधी की चुनावी रैली में नहीं दिखे। रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की नामांकन रैली में शामिल तो हुए, लेकिन आलमगीर आलम को संबोधन का मौका नहीं मिला। बाद में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जाहिर है कि तब कांग्रेस पार्टी और सरकार भी आलमगीर आलम प्रकरण से अपना पिंड छुड़ाना चाहती थी। अब हेमंत सरकार के एक और मंत्री पर शिकंजा कसता दिख रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। उनको सोरेन परिवार का करीबी माना जाता है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी का छापा निश्चित रूप से चुनाव से ठीक पहले सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। पिछली बार मामला कांग्रेस के विधायक का था, लेकिन इस बार तो झामुमो कोटे के मंत्री हैं। बीजेपी और भी ज्यादा आक्रामक ढंग से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरी सरकार को निशाना बनाएगी। छापेमारी के बाद तय प्रक्रिया के तहत संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित जिन भी लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, जाहिर है कि उनको पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहती है या इसे जांच का विषय बताकर पल्ला झाड़ लेती है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि छापेमारी में क्या क्या मिलता है। हाँ, यह अलग मसला है कि इसका चुनाव पर क्या असर होता है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर प्रदेश स्तर के शीर्ष नेता आलमगीर आलम के आप सचिव के घरेलू नौकर के घर से बरामद रकम का आंकड़ा बताते रहे। हालांकि चुनावों पर इसका असर नहीं दिखा। झामुमो सभी 5 आदिवासी सीटें जीती। बीजेपी को लोहरदगा, दुमका और खूंटी के रूप में 3 लोकसभा सीटों से हाथ धोना पड़ा। लोकसभा में करप्शन का मुद्दा काम नहीं आया। बड़ा सवाल है कि क्या विधानसभा में ईडी की मौजूदा कार्रवाई किसी भी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा?